नमस्कार मित्रों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे इससे लिखित मृदा के गुण पढ़ लिए थे। हमने 4 या 5 गुण के आपके इसे रूप था और सतही क्षेत्रफल था। उसके बाद में कि जैसे आपका अधिशोषण था और आपका विद्युत आवेश वाला था। ये 4 बिंदु पढ़ लिए थे। उसके बाद में पढ़ेंगे कि जो आपका सिलिकेट मृदा का है रासायनिक संगठन, सिलिकेट मृदा का रासायनिक संगठन देखते हैं। सिलिकेट मृदा का जो रासायनिक संगठन है, संगठन की बात करते हैं तो मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे। देखो इसमें सिलिकेट आएगा, जो भी आपका सिलिकेट क्या बनेगा, आपका तो बनेगा सिलिकेट मृदा का रासायनिक संगठन। अब जो संगठन की बात करते हैं कि जो सिलिकेट मृदा होती है उसमें क्या क्या पाया जाता है। इस संगठन के आधार पे मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। वही 3 प्रकार है आपकी, कौन कौन से? केल्योनाइट थी आपकी, मोन्टमोल्डोनाइट थी, उसके बाद में आपकी इलाइट या आपकी हाइड्रस माइका थी। तो देखो इस मृदा की बात करें हम तो सिलिकेट मृदा का जो रासायनिक संगठन है, रासायनिक संगठन की बात करें 3 बता दी मैंने। अब जो ये मृदाएं होती हैं, इस मृदाओं की बात करते हैं किस प्रकार की होती है आपकी? क्रिस्टलीय। कैसी होती है? क्रिस्टलीय होती है, क्रिस्टलीय होती है। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलीय क्या होता है। क्रिस्टलीय क्या होता है, अगर आपने 10th क्लास में याद करते हैं 11th में आपने पढ़ा होगा, क्रिस्टलीय की बात करते हैं निश्चित ज्यामिति होती है, निश्चित ज्यामिति होती है। ज्यामिति का मतलब हम बात करते हैं कि कोई भी, जैसे मान लीजिए आपका कोई पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, ठीक है, उसमें इस प्रकार का क्रम होता है। जैसे मान लीजिए आपका ए है, यहाँ पर आपका बी, यहाँ पर आपका सी, फिर ए, फिर आपका बी, फिर आपका सी। तो अब मैं बता सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपका तीसरी लाइन में यहाँ पर क्या आएगा, तीसरी लाइन में यहाँ पर क्या आएगा, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि इसका आकार निश्चित है, क्योंकि इसका क्रम क्या आपका निश्चित है। तो जो आपकी निश्चित ज्यामिति होती है उसे क्या कहते हैं, हम क्रिस्टलीय कहते हैं। तो इसका रासायनिक संगठन तीनों मृदाएं होती है, किस प्रकार की होती है आपकी? क्रिस्टलीय होती है। अब जैसे हम बात करें कि तीनों की बात करें रासायनिक संगठन में कौन कौन सी मृदाएं आएगी आपकी। सिलिकेट की बात करें तो यहाँ पर बात करते हैं तो आपकी केल्योनाइट पड़ेगी, क्योंकि पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे कि केल्योनाइट आपकी, मोन्टमोल्डोनाइट की, इलाइट की आपकी, हाइड्रस माइका की। एक को हम पढ़ते हैं किसी गुण क्या होते हैं। पहली कहलाएगी आपकी केओलिनाइट, केओलिनाइट की बात करते हैं, ठीक है। देखो अगर आपको ये चीज अगर अच्छी तरह आ जाती है, अगर ये 12th की टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ जाती है, तो आप की बात करते हैं जेट में सिलेक्शन के आपके अच्छे चांस हो जाते हैं, क्योंकि ये केमिस्ट्री आती है उसमें आपस में बात करते हैं जेट में ये केमिस्ट्री आती है। कुछ बंदे क्या करते हैं, अरे ये तो 12th है, अरे कुछ जेट में आपका अलग सिलेबस नहीं है, अलग कोई सिलेबस नहीं है, यही सिलेबस है बस आपका, बस एक पढ़ने का तरीका वहां पर थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है इसमें। तो बस अगर मान लीजिए जिस बंदे की 12th की टॉपिक अच्छी तरह क्लियर है तो उसको जेट में ये टॉपिक पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी बाद में, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि केल्योनाइट की पहले संरचना बनाते हैं। पंक्ति की वही बात आएगी, इसमें क्या होती है आपकी? क्रिस्टलीय होती है। देखो संरचना बनाए इसकी, यहाँ पर इसकी बात करें, यहाँ पर जो केल्योनाइट होती है आपकी, केल्योनाइट की बात करते हैं तो इस प्रकार इसमें क्या हो जाएगी आपकी? 2 परत की बात करते हैं। एक परत बनाए, ऊपर वाली परत बनाते हैं, ठीक है। केल्योनाइट की अगर हम यहाँ पर संरचना बनाते हैं, जो आपकी मृदा की जो परत होगी इसकी अगर संरचना बनाए, ये आपकी इस प्रकार की कराएगी, आपकी इसकी संरचना कराएगी। अगर आप पढ़ रहे हैं तो साथ जैसे कॉपी है, आप जो भी आपके रफ कॉपी है, इसमें आपका इसको उतारने का प्रयास कीजिए तो आपको कुछ कठिनाई नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें ये 2 परतें हैं, ठीक है, 2 परतें हैं। तो ऊपर वाली परतें किसकी होती है, नीचे वाली परतें किसकी होती हैं। तो ऊपर वाली जिससे बात करते हैं, इसमें ये एक परत की 2 परतें हैं, एक परत की 2 परतें हैं।
ये चित्र रहेगा आपकी। अगर हम बात करते हैं तो केल्विनाइट आपकी केओलिनाइट की पंकित संरचना, ठीक है। तो देखो संरचना की बात करते हैं, ऊपर वाली परत ये है, नीचे वाली परतें ये होती हैं। दोनों परत क्या होती हैं, समान होती हैं। इसमें यहाँ पर पाई जाती है, बात करते हैं सिलिका। क्या पाई जाती है, सिलिका। सिलिका की बात करते हैं, सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ पर SiO2, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं एल्यूमिना पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका, एल्यूमिना, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी मिनरल रहेगी, यहाँ पे एल्यूमिना, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं Al2 और आपका O3, कोई दिक्कत इसमें। इसी प्रकार देखो ऊपर की थी सिलिका, तो यहाँ पर क्या आएगी आपकी सिलिका आएगी, या आपकी यहाँ पर सिलिका, और यहाँ पर रहेगा आपका SiO2, यानी इसका सूत्र रहेगा। इसी प्रकार रहेगी आपकी यहाँ पर एल्यू और आपकी मीना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका Al2O3, और कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब देखो यहाँ पर कि जो केल्विनाइट मृदा होती है, केल्विनाइट मृदा में हम बात करते हैं मुख्य रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है, केल्विनाइट खनिज पाया जाता है। कौन सा खनिज पाया जाता है, केल्विनाइट खनिज पाया जाता है। इसमें बात करते हैं कि जो केल्विनाइट की जो परतें पाई जाती हैं, केल्विनाइट की जो परतें होती हैं, उन परतों की बात करते हैं। जो ऊपर वाली परत है, ऊपर वाली परत की बात करते हैं, तो इसमें एक सिलिका की होती है, एक किसकी होती है, एल्यूमिना की होती है, ठीक है। इसी प्रकार नीचे वाली की बात करते हैं, इसमें क्या होती है, एक सिलिका की होती है, एक किसकी होती है, एल्यूमिना की होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि अगर हम इनका अनुपात निकालें, इसका अनुपात कितना आएगा आपका, यहाँ पर देखिए 1:1 तो हो गया। अरे यहाँ पर इनका अनुपात निकालें कि सिलिका और आपका अनुपात एल्यूमिना रहेगा आपका एल्यूमिना, तो कितना है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो कितना आएगा आपका 1:1 होता है, ठीक है। कितना होता है, 1:1 होता है। उसके बाद देखिए आप हम बात करते हैं आगे की बात करें, यहाँ पर 1:1, ये ध्यान रखना क्वेश्चन बन सकता है इस प्रकार, आपकी छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि केल्विनाइट मृदा में अनुपात कितना होता है, जो आपके खनिज पाए जाते हैं उनका अनुपात कितना होता है, सिलिका और एल्यूमिना का अनुपात कितना होता है, 1:1 होता है। देखो यहाँ पर इसमें भी एक, इसमें भी एक है, इसमें भी एक, इसमें भी एक है। अगर ऐसे पूरा मान के कितना आएगा, दोनों आपका 2 आएगा, तो कितना 2 ही बनेगा, इसमें 1:1 आएगा इसमें, ठीक है। कौन सा खनिज पाया जाता है, मुख्य रूप से इसमें केल्विनाइट खनिज पाया जाता है। और यहाँ पे आएगा सिलिका और आपका एल्यूमिना आएगा। अब देखो उसके बाद में कि जो ये सिलिका और एल्यूमिना पाई जाती हैं, इनके मध्य यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, आपके ऑक्सीजन परमाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ऑक्सीजन परमाणु पाए जाते हैं। ये आपका यहाँ पर ऑक्सीजन, और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन, और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन, और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी क्या होता है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन होता है, और यहाँ पर आपका क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, ये किसके परमाणु हैं, ये यहाँ पर बात करते हैं ऑक्सीजन के परमाणु। अगर हम इनको लिखना चाहें ऊपर लिख सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। किसके परमाणु, ये ऑक्सीजन के परमाणु। ये करेंगे आपके ऑक्सीजन, बात करते हैं यहाँ पर है ऑक्सीजन के परमाणु, बात करते हैं ऑक्सीजन परमाणु। और वो दिक्कत इसमें कि यहाँ पर एल्यूमिना, सिलिका और एल्यूमिना की परतों के मध्य क्या होता है, ऑक्सीजन के परमाणु पाए जाते हैं। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल परमाणु, ऑक्सीजन बात करते हैं, हाइड्रोक्सिल परमाणु के क्या होते हैं, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल परमाणु पाए जाते हैं, अणु पाए जाते हैं। और हाइड्रोक्सिल की बात करते हैं, कण पाए जाते हैं। इन कणों के द्वारा क्या होती है कि ये कण क्या करते हैं, इसे मजबूती क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। कि ये परमाणु क्या करते हैं, इन दोनों परतों को क्या करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। देखो यहाँ पर बात करते हैं 2 परतें, ठीक है।
अगर इसी की बात करूं, इन दोनों की बात करता हूं यहाँ पर, ठीक है, तो इन दोनों के मध्य क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ये ऑक्सीजन क्या करता है, इसे मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर बात करते हैं हाइड्रोक्सिल है, ये भी क्या करता है, इसे मजबूती प्रदान करता है। इसी प्रकार देखते हैं यहाँ पर एक बात मोस्ट है कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कैसा आवेश होता है, प्लस आवेश होता है। प्लस आवेश यहाँ पर क्या होता है, प्लस आवेश, यहाँ पर बात करते हैं प्लस आवेश है, यहाँ पर आपका प्लस, यहाँ पर आपका प्लस, आपका ये भी प्लस है, यहाँ पर आपका प्लस। कि जो केल्विनाइट मृत्तिका होती है, केल्विनाइट मृत्तिका की बात करते हैं सक्रिय सतह। सक्रिय सतह देखो, ये भी इसकी सक्रिय सतह है, ये भी इसकी सक्रिय सतह है, और ये भी इसकी सक्रिय सतह है, ये भी इसकी सक्रिय सतह है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस सक्रिय सतह के कारण क्या होता है, इसमें धनायन विनिमय होता है। आई बात समझ में, यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो सकता है। ये कहलाएगा आपका धनायन विनिमय, क्या कहलाएगा आपका धनायन और आपका ये विनिमय। आई बात समझ में कि इस प्लस के स्थान पे, जो पिछली कक्षा में बताया था आपको आयन विनिमय किस प्रकार होता है, धनायन विनिमय, कि इस प्लस के स्थान पे दूसरा प्लस आ सकता है। एक बात आप याद रखना कि जो केल्विनाइट होती है, केल्विनाइट में केवल ये वाली जो सतह होती है यही आपकी सक्रिय सतह होती है। आई बात समझ में, ये वाली सतह क्या होती है, जिसे कहते हैं आपकी सक्रिय अधिशोषण क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सक्रिय अधिशोषण क्षमता कहते हैं, या सीईसी भी कहते हैं। केवल ये वाली सतह होती है और ये वाली आपकी सतह होती है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर कि अगर हम बात करते हैं खनिज कौन सा आ गया आपका, ये आ गया इसमें, कि अगर इसके मध्य जो दूरी होती है, ये दूरी बात करते हैं। अन्य अगर दो की बात करते हैं, जैसे मोंट की बात करते हैं, मोंट में क्या होती है, दूरी अधिक होती है, परंतु इसमें बात करते हैं अप्रसारित दूरी, यानी कम दूरी। यहाँ पे लिखेंगे हमें कम दूरी, जो आपकी दूरी क्या होती है, कम पाई जाती है, कम दूरी पाई जाती है। कोई दिक्कत इसमें, इस कम दूरी की वजह से, इस कम दूरी की वजह से इसमें फैलाव, संकुचन, सहसंजन और सुगठिता का गुण तो क्या होता है, इसमें कम पाया जाता है। कौन कौन से गुण की बात करते हैं यहाँ पर, फैलाव, उसके बाद में आपका संकुचन, फैलाव, संकुचन, आसंजन, सॉरी सहसंजन आएगा इसमें, सहसंजन और आपकी सुगठिता, सुगठिता का गुण कम पाया जाता है, कम पाया जाता है। इस बात का याद रखना, क्वेश्चन बनता है कि केल्विनाइट मृदा होती है, केल्विनाइट मृदा में फैलाव, संकुचन, सहसंजन, सुगठिता का गुण कम पाया जाता है। तो इसका कारण होता है कि इनकी दो परतों के मध्य ये दूरी बात करते हैं कम पाई जाती है, इसी कारण क्या होते हैं, इसमें गुण कम पाए जाते हैं। जबकि इसमें सरंध्रता, जबकि इसमें सरंध्रता, सरंध्रता व पारगम्यता, पारगम्यता अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। पाई कैसे आएगा, ऐसे आएगा, पाई जाती है। आई बात समझ में, इस बात का ध्यान रखना इसमें कि सरंध्रता और पारगम्यता का गुण तो क्या होता है, इसमें अधिक पाया जाता है, और जबकि फैलाव और संकुचन और सहसंजन और सुगठिता का गुण कम पाया जाता है। इसका कारण क्या होगा, क्योंकि दो परतों के मध्य दूरी कम पाई जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें। दूसरी बात इसमें कि यहाँ पर बात करते हैं, इसमें धनायन विनिमय बात करते हैं, क्षमता कम होती है बात करते हैं, क्योंकि इसकी जो सक्रिय सतह होती है उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। ये केवल ये वाली सतह होती है और आपकी ये वाली सतह होती है। दूसरी बात हम बात करते हैं कि यहाँ पर सिलिका और एल्यूमिनियम के मध्य क्या होता है, आपका सिलिका और एल्यूमिनियम के मध्य बात करते हैं हाइड्रोक्सिल और आपके ऑक्सीजन परमाणु क्या बात करते हैं, अणु पाए जाते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है, आपका केल्विनाइट खनिज पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस केल्विनाइट के सूत्र की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं कि केल्विनाइट का सूत्र क्या होता है,
देखो हम सूत्र में देखते हैं, सूत्र आपके यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर सूत्र आएगा इसका Al4, ठीक है। उसके बाद में आएगा आपका Al4 Si4, ठीक है। उसके बाद में आएगा आपका O10, ठीक है, और आपका OH, और आपका कितना आएगा आपका 8 आएगा सर, ठीक है। इसका तो सूत्र है, क्या आएगा इसका, ये सूत्र है, ये आपके ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पे लिख देना। क्या रहेगा आपका Al4, उसके बाद में आपका Si4 और आपका O10 और यहाँ पे आएगा आपका OH8। सूत्र भी पूछ सकता है आपसे, छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है, बड़ा क्वेश्चन तो क्या बनेगा, हम बात करते हैं कि अगर एग्जाम की बात करें यहाँ पर कि केलियोनाइट मृदा के बारे में लिखी, केलियोनाइट मृदा के बारे में लिखी, तो आप क्या लिखेंगे, केलियोनाइट मृदा क्रिस्टलीय प्रकार की होती है, इसमें केलियोनाइट खनिज पाया जाता है, इसमें केलियोनाइट खनिज पाया जाता है, इसमें सिलिका और एल्यूमिना का अनुपात 1:1 होता है, कितना होता है, 1:1 होता है, तथा सिलिका और एल्यूमिना के मध्य ऑक्सीजन व हाइड्रोक्सिल परमाणु पाए जाते हैं, अणु पाए जाते हैं, जिससे इनको मजबूती प्रदान होती है। उसके बाद लिखेंगे कि इसमें सक्रिय सतह कम पाई जाती है, सक्रिय सतह कम पाई जाती है, जिससे धनायन विनिमय कम होता है। उसके बाद देखो यहाँ पर कि इनकी दो परतों के मध्य कम दूरी होने के कारण फैलाव, संकुचन, सहसंजन, सुगठिता का गुण कम पाया जाता है, जबकि सरंध्रता व पारगम्यता का गुण अधिक पाया जाता है। इसका सूत्र Al4 Si4 O10 और OH कितना होता है आपका 8 होता है। कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन इस प्रकार कर सकता है कि केलियोनाइट मृदा की बात करते हैं, पंक्ति संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, तो आप इस प्रकार चित्र बना सकते हैं, ठीक है। वापस देख लीजिए, आपका चित्र रहेगा। एक बात ध्यान रखना, जब आप चित्र बनाते हैं तो नीचे उस चित्र का नाम लिखाना पड़ेगा। वहां पर मैं लिखूंगा केलियोनाइट पंक्ति की, केलियोनाइट मृदा की पंक्ति संरचना, ठीक है। चित्र बना सकते हैं आप इस प्रकार। कोई समस्या? मुख्य सूत्र का था इसमें कि सूत्र क्या होता है इसका, समझ में आ गया होगा आपको चित्र है। अब देखो आगे बात करते हैं, दूसरी जो हमारी मृत्तिका थी, दूसरा जो खनिज की बात करते हैं, दूसरा खनिज कौन सा आपका, मोंटमोलिलोनाइट। कौन सा था आपका, मोंटमोलिलोनाइट की बात करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा कौन सा कहलाएगा आपका, मोंटमोलिलोनाइट, ठीक है। अब एक बात तो फिक्स है इसमें कौन सा खनिज पाया जाएगा, इसमें मोंटमोलिलोनाइट खनिज पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होते हैं, ये भी क्या होती है आपकी क्रिस्टलीय होती है, क्या होती है आपकी क्रिस्टलीय होती है, ठीक है। उसके बाद में इसके सूत्र की बात करते हैं यहाँ पे, तो सूत्र आता है इसका Al4 Si8, उसके बाद में आएगा आपका O20, उसके बाद में यहाँ पर आएगा OH और यहाँ पर आएगा आपका 4, या आपके बड़ा कोष्टक, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? ये इसका सूत्र है। जबकि उसका सूत्र क्या था इसका, उसका था यहाँ पे Al4 था, यहाँ पे Si क्या था आपका, Si सिलिकॉन की बात करते हैं, सिलिकॉन कितना था, इसमें 4 था। ऑक्सीजन की कितनी थी यहाँ पे, ऑक्सीजन वहाँ पे 10 थे, OH कितने थे वहाँ पे 8 थे, ठीक है। ये अंतर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार कौन सा खनिज पाया जाता है इसमें, मोंटमोलिलोनाइट खनिज पाया जाता है। कैसी होती है, क्रिस्टलीय होती है। कैसी होती है, क्रिस्टलीय। क्या कैसी पाई जाती है आपकी, क्रिस्टलीय होती है, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि अगर हम इसकी पंक्ति संरचना बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इसकी पंक्ति संरचना बनाते हैं, तो किस प्रकार इसकी पंक्ति संरचना बनती है। देखो इसमें
अगर संरचना बनाए इसकी पंक्ति संरचना की बात करेंगे, ये आएगा इसमें और आपकी ये बन जाएगी और ये वाला आएगा आपका, और इसमें ऊपर वाली परतें रहेगी, नीचे वाली परत आपकी ये आ जाएगी। देखो यहाँ पर हम थोड़ी सी इसमें दूरी रहेगी, इसमें ये वाला आएगा और आपकी ये परत रहेगी इसमें। देखो पहला आंसर तो इसमें कि उसमें क्या था कि एल्यूमिना सिलिका का अनुपात कितना था, 1:1 था। कितना था, 1:1 था। जबकि इसमें क्या होता है कि इसमें एल्यूमिना और सिलिका का अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है। तो यहां पर आएगी आपकी सिलिका, क्या आएगी आपकी सिलिका आएगी, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं Si आपका O2, और यहाँ पर आएगी आपकी एल्यूमिना, क्या आएगा आपका एल्यूमिना आएगा, और यहाँ पर आएगी आपकी फिर सिलिका। जबकि उसमें क्या था, यहाँ पर उसमें केवल आपकी सिलिका क्या था, एल्यूमिना था, ठीक है। इसका अनुपात कितना होगा, अनुपात आएगा यहाँ पर सिलिका कितने इसमें, सिलिका 2 इसमें, यहाँ पे 2। उसके बाद में एल्यूमिना कितना इसमें, तो एल्यूमिना बात करते हैं यहाँ पर, एल्यूमिना कितना कहलाएगा इसमें आपका, एल्यूमिना लिखेंगे यहाँ पर एल्यूमिना, ठीक है। ये कितना आपका 1, इस बात का ध्यान रखना इसमें। ये अंतर इसमें जो आगे अंतर पढ़ेंगे इसमें, कि उसमें कितना था कि एल्यूमिनेट में कितना था, 1:1 था, इसमें कितना है 2:1 है, कितना है 2:1 है। इसी प्रकार यहाँ पर इसमें कितना आएगा, यहाँ पर 3 परतें रहेंगी इसमें, तो 3 परतें आएगी, इसमें क्या कहलाएगा, यहाँ पर आएगी आपकी सिलिका, यह आएगी आपकी सिलिका। कुछ किताबों में यहाँ पे एल्यूमिना भी लिखा हुआ है, कुछ किताबों की बात करते हैं तो यहाँ पर एल्यूमिना लिखा हुआ है, परंतु देखो हम अनुपात के आधार पर देखेंगे कितना आएगा, यहाँ पर आपकी सिलिका आएगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आएगा आपका एल्यूमिना, ठीक है, और यहाँ पर आएगी फिर आपकी सिलिका। उनको दिक्कत नहीं आ रही इसमें। अब देखो इसके बाद में यहाँ पर आपका प्लस रहेगा, यहाँ पर आपकी प्लस रहेगी, यहाँ पर आपकी प्लस, यहाँ पर आपका प्लस रहेगा, यहाँ पर भी प्लस, ये प्लस रहेगा, ये आपका प्लस और आपका ये प्लस। कोई समस्या नहीं इसमें। अनुपात कितना रहेगा, 2:1 रहेगा, क्योंकि 2 सिलिका होती है, एक क्या होता है एल्यूमिना होता है। अब क्या होता है कि सिलिका और एल्यूमिना के मध्य क्या था, वहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल था, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, इनके मध्य यहाँ पर ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन पाया जाता है। ये ऑक्सीजन क्या करते हैं, इनको मजबूती प्रदान करते हैं, क्या करते हैं, इनको मजबूती प्रदान करते हैं। बोलो कोई दिक्कत इसमें। ये आपके क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें कि यहाँ पर सिलिका और एल्यूमिना की परत के मध्य क्या होते हैं, ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा नोट्स लिख रहा है तो मैं बोल दूंगा लास्ट में, ठीक है। आप पहले समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, टॉपिक कोई बात नहीं करना। इस यहाँ पे सिलिका और यहाँ पर आपकी, यहाँ पर सिलिका, बीच में एल्यूमिना, 2:1 होता है। अब देखो यहाँ पर जो केल्यूनाइट की केवल सक्रिय सतह कौन सी सतह, सक्रिय सतह। केल्यूनाइट की सक्रिय सतह की बात करते हैं तो उसमें क्या थी, सक्रिय के अंदर, उसके अंदर केवल बाहरी भाग कैसे, ठीक है। जबकि जो आपकी मोंटीमोलिनाइट है, इसमें ये भी क्या होती है, आपकी सक्रिय सतह पाई जाती है। आई बात समझ में, इसमें क्या होती है, ये भी सक्रिय सतह पाई जाती है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि मोंटीमोलिनाइट में सक्रिय सतह अधिक होने के कारण आयन धनायन की बात करते हैं, धनायन अधिशोषण क्षमता अधिक पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि केल्यूनाइट की बात करते हैं, मोंटमोलिनाइट में धनायन अधिशोषण क्षमता क्यों पाई जाती है। इसका कारण होगा क्योंकि उसमें सक्रिय सतह अधिक पाई जाती है। देखिए उसमें तो क्या थी आपकी, मोंट में तो केवल बाहरी वाली थी, इसमें अंदर वाली भी है साथ में। आई बात समझ में, इसमें अंदर वाली भी क्या होती है कि सक्रिय सतह होती है। इसी कारण क्या होती है, यहाँ पर आयनों का आपस में क्या होता है, धनायन का आदान प्रदान होता है।
ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आगे देखो उसके बाद में कि इसमें जो ये दूरी होती है, ये दूरी अधिक पाई जाती है, अधिक होती है। क्या होती है आपकी? अधिक दूरी पाई जाती है। यही बात समझ में? जब ये दूरी अधिक होती है, जबकि उसमें क्या थी, उसमें कौन सी बात करते हैं यहाँ पे, नेट में कम थी। इसमें ये दूरी अधिक पाए जाने के कारण इसमें सहसंजन, सुगठिता, उसके बाद बात करते हैं फैलाव, संकुचन का गुण क्या होता है? अधिक होता है, जबकि सरंध्रता और पारगम्यता का गुण क्या होता है? कम होता है। वही बात समझ में? सहसंजन हमने पहले पढ़ लिया है, सुगठिता की बात हमने पढ़ ली है। तो सहसंजन आपके सुगठिता है, उसके बाद में आपके फैलाव, संकुचन का गुण अधिक होता है, क्योंकि दो परतों के मध्य बात करते हैं दूरी अधिक पाई जाती है। ठीक है, जबकि सरंध्रता और पारगम्यता का गुण क्या होता है? कम पाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात देखिए कि इस मृदा की यहाँ पर इस मृदा में ये दूरी अधिक पाए जाने के कारण क्या होगा कि जब इसमें हम पानी डालते हैं, ठीक है, तो पानी डालने पर ये मृदा फूल जाती है। क्या होती है? पानी डालने पर ये मृदा फूल जाती है, और जैसे ही इसका पानी सूख जाता है तो ये मृदा क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है। ठीक है, अब कठोर हो जाती है तो उसमें बात करते हैं जुताई जब कार्य करते हैं। कौन सा कार्य? जब हल चलाते हैं, बात करते हैं जुताई कार्य करते हैं। जुताई कार्य करते हैं तो जुताई कार्य क्या होता है? वहां पे कठिन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जैसे ही पानी निकला, पानी निकालने के बाद क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है, और जुताई करते हैं, जुताई कठिन कार्य बात करते हैं, जुताई करने में कठिनाई महसूस होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती किसको इसमें? इसका सूत्र क्या रहेगा? इसका कारण क्या रहेगा? इसका आपका कारण ये रहेगा क्योंकि इनकी बात करते हैं दूरी अधिक पाई जाती है। दोनों में अंतर लिख सकते हैं, तो अंतर हम आगे पढ़ेंगे। क्या लिखेंगे? मोंट मोल्डोनाइट मृदा किस प्रकार की होती है? ठीक है, इसका सूत्र है Al4Si8O20OH कितना होता है आपका? 4 होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें सिलिका और एल्यूमिना का अनुपात 2:1 होता है। ठीक है, और सिलिका और एल्यूमिना के मध्य क्या होती है? ऑक्सीजन परमाणु पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं? इसको मजबूती प्रदान करते हैं। उसके बाद में क्या होती है कि इसमें जो सक्रिय सतह क्या होती है? अधिक पाई जाती है, जिसकी बात करते हैं इसकी धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता CEC अधिक होती है। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करते हैं यहाँ पर है कि इसके मध्य बात करते हैं दूरी अधिक पाई जाती है। इस दूरी के कारण इसमें बात करते हैं आपका सहसंजन, फैलाव, संकुचन, और हम बात करते हैं यहाँ पर आपका सुगठिता का गुण अधिक पाया जाता है, जबकि सरंध्रता और पारगम्यता का गुण कम पाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती किसी को इसमें। और हम बात करते हैं कि इस मृदा को पानी देने में फूल जाती है, और जैसे ही पानी निकलता है तो यहाँ पे बात करते हैं क्या हो जाएगी? कठोर हो जाती है, जिससे आपका जुताई कार्य कठिन हो जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि इन मृदाओं में अंतर पढ़ेंगे, मुख्य रूप से क्या क्या अंतर होते हैं, वो अंतर आपके मोस्ट होते हैं। ठीक है, नमस्कार मित्रों।